हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था समता के अधिकार के बारे में, जो आर्टिकल 13 से लेकर 18 तक है। तो इसके बाद जो आता है, हमने बोला था नेक्स्ट वीडियो में आपको हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताएंगे। तो आज हम इस परिप्रेक्ष्य में वीडियो बना रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जो है आर्टिकल 19 से 22 तक, जो आता है इंडियन पॉलिटी के भाग 3 के मूल अधिकार के आधार पर। तो इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक बताया गया है। तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक हम आपको आज बताएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। इसके आगे धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में बताया गया है, वो वीडियो हम कल अपलोड कर देंगे आपको। तो आज के वीडियो में हमारा है आर्टिकल 19। सबसे पहले देखते हैं हम आर्टिकल 19 क्या कहता है। 6 अधिकारों की सुरक्षा ये हमें प्रदान करता है। आर्टिकल 19 क्या क्या सुरक्षा हमें प्रदान करता है वो देखते हैं। 6 इसमें 6 अधिकारों की सुरक्षा। पहला अधिकार है वाक्यों और व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हमें बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में ही दिया गया है। वाक्यों और व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कहीं बोलने की स्वतंत्रता। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता इसी से प्राप्त होती है, आर्टिकल 19 से। इसके बाद बोलने की स्वतंत्रता के बाद है 19 का सेकंड में सम्मेलन करने की स्वतंत्रता या सम्मेलन में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता। बिना हथियार के कोई भी सम्मेलन में आप शामिल हो सकते हैं बगैर हथियार के। बगैर हथियार के आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। जब आप सम्मेलन करेंगे तो आपको संघ भी बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके बाद जो है 19 थर्ड में आप संघ बना सकते हैं। सबसे पहले आप वो बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, उसके बाद आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। सम्मेलन में आप जाते हैं तो उसके बाद आपको संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। जब आप कोई संगठन बना लेंगे, संघ बना लेंगे, तो आपको घूमना भी जाना पड़ेगा। अगर आपको घूमना है तो घूमने के लिए भी इसमें संचरण की स्वतंत्रता दी गई है। कहीं घूमने और टहलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में ही बताई गई है। जब आप कहीं घूमेंगे टहलेंगे तो आपको निवास करने की भी जगह चाहिए, निवास करने के लिए भी कोई अधिकार चाहिए। तो निवास करने के लिए आपको अधिकार जो है 19 अनुच्छेद 19 के 5 में दिया गया है, निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कहीं बस जाने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 19 का 6 में आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है, यानी वृत्ति। जब आप कहीं निवास कर जाएंगे तो आपको खाने के कमाने के लिए कुछ सुविधाएं होनी चाहिए। उसके लिए आपको अनुच्छेद 19 के 6 में बताया गया है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। जब आप कहीं निवास करेंगे तो उसके लिए आप व्यवसाय करने के लिए भी स्वतंत्र होने चाहिए, भारत देश में कहीं भी। इसके बाद था अनुच्छेद 7वां था। अनुच्छेद 19 के 7 में बताया गया संपत्ति का अधिकार था पहले, लेकिन अब नहीं है। किसके तहत नहीं है? 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में ही इसे हटा दिया गया, और हटा के इसे आर्टिकल 30A में कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले क्या होता था, जैसे रोडें बनती थी, कुछ भी काम हुआ सरकारी काम, तो लोग बाधा डाल देते थे कि हमारा मूल अधिकार है, आप इसे हमसे कैसे छीन सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए इसे 44वें संविधान संशोधन संविधान में किया गया, और इसे आर्टिकल 300A में, अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। 1978 में ये संशोधन किया गया। पहले संपत्ति का अधिकार भी था। पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 19 के तहत 6 अधिकार प्राप्त हैं। 6 अधिकारों की सुरक्षा करता है। सबसे पहला अधिकार है वाक्यों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरा है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता या सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता। जब आप सम्मेलन में कहीं भाग लेंगे तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी है, आप संगठन बना सकते हैं। संगठन बनाने के बाद आपको संचरण करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। आप कहीं संचरण घूम टहल सकते हैं। घूमने के साथ साथ जब आप घूमेंगे टहलेंगे तो आपको निवास करने की भी स्वतंत्रता 19 में दी गई है। 19 के बाद उसके बाद जब आप वहाँ निवास करेंगे तो वहाँ व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। तो 7वां था 19 का, ये संपत्ति का अधिकार है, जो अब नहीं है, अब इसे हटा दिया गया है। अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 300A के आर्टिकल 300A में इसे रख दिया गया है। तो इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 पे।
आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। यानी कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए आपको कोई जोर ज़बरदस्ती करके आपसे खुद के प्रति गवाही नहीं दिला सकता है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के लिए संबंध में संरक्षण, ये आर्टिकल 20 में बताया गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में संरक्षण। इसमें आपको बताया गया है प्राण और दैहिक, अपने प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 21 में। इसके बाद आता है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। इसे मूल अधिकार बनाया गया कब? 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ दिया गया। इसमें आर्टिकल 21A को प्रारंभिक शिक्षा, यानी जो प्रारंभिक शिक्षा आपकी होती है 6 से लेकर 14 वर्ष तक आपको जो शिक्षा प्राप्त होगी वो प्रारंभिक शिक्षा मूल अधिकार है, आप उसे ले सकते हैं। ठीक। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। कुछ दशाओं में आपको गिरफ्तार और निरोध में संरक्षण प्राप्त होते हैं जो कि मूल अधिकार है आपको। ठीक। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा है, ये जो मूल अधिकार है इसमें कई भाग है ना, इसकी अलग अलग वीडियो बनानी पड़ती है, बोर्ड पे पूरा आ नहीं पाता एक साथ में, इसलिए हमें अलग अलग वीडियो बनानी पड़ रही है। तो इसके लिए इसके आगे का अधिकार जो है हमें वो नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसको हम कल अपलोड कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।